हाय एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। तो ये संविधान का सेकंड पार्ट है, इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण, इसी का ये सेकंड पार्ट है। टॉपिक है संविधान सभा का गठन। ठीक है, पहले हमने देखा था कि संविधान सभा की मांग क्या थी, कैसे कैसे और किस किसने संविधान सभा की मांग उठाई थी। ठीक है, किसने विचार रखा था। तो अब संविधान सभा का गठन है। ठीक है, कि संविधान सभा का गठन किस तरीके का है। ठीक है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है, जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित एक निकाय थी। ठीक है, सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा किया जाना था, जिनका एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, जब से संविधान सभा ने काम स्टार्ट किया है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी और 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू किया था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि स्थायी कौन थे और अस्थायी कौन थे। स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 389 निश्चय की गई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो संख्या, संविधान सभा के जो सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। ठीक है, 389 में जिनमें से कि 292 जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के सदस्य थे और 4 जो थे वो चीफ कमीशन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियायतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, देशी रियायतें मतलब जहाँ पर राजाओं का शासन था, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो ये जो सारे थे वो देशी रियायतें थीं, जिनमें से कि 93 सदस्य चुने हुए थे। ठीक है, और देशी रियायतों से, और 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो थे वो चीफ कमीशन क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सारे जो थे वो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा की कुछ समितियां थीं। ठीक है, जब संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो उसमें कुछ समितियां भी थीं, जिसके आधार पर इसका कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, तो उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी थी प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का मतलब होता है जो प्रांत के जो भी कार्य हैं वो समिति करेगी। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, संघीय समिति तीसरी है, संघीय समिति। संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, एक सलाहकार समिति थी, मतलब कि परामर्श समिति भी इसको कहते हैं। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 उप समितियां भी थीं। ये जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार जो समिति थी उसके अंतर्गत 5 उप समितियां भी थीं। ठीक है, पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एचपी मुखर्जी। तीसरी समिति थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर
तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति। ठीक है, एक उप समिति थी। उत्तर पूर्व के जो सीमांत जनजाति जो क्षेत्र थे, असम को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र थे, उनके लिए भी एक उप समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। चौथी है, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम और सिंचित क्षेत्रों के अलावा, जो छोड़े गए क्षेत्र थे, जो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे, असम और सिंचित क्षेत्र जो है उनको छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए एक उप समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर। पांचवी उप समिति थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र। उत्तर पश्चिम के जो फ्रंटियर जनजाति के जो क्षेत्र थे, उनके लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और समितियां थीं, जैसे कि प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए भी एक समिति थी। राज्यों से समझौता करने के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और संचालन नीति, एक संचालन नीति भी थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये रही सारी समितियां और उनके अध्यक्ष। जो भी संविधान सभा का जो गठन था, उसमें सारी समितियां थी और ये जो सदस्य थे वो इनके अध्यक्ष थे। ठीक है।